रणथंभौर दुर्ग। देखिए, तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। रणथंभौर का मूल नाम क्या है? तो रणथंभौर का मूल नाम रणकपुर है। इसका मूल नाम क्या है? रणकपुर। अब बात करें हम रणथंभौर का दुर्ग कैसा दुर्ग है, तो यह एक प्रकार का गिरि दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पर स्थित होते हैं उनको बोलते हैं गिरि दुर्ग। और यह एक प्रकार का वन दुर्ग भी है। ऐसे दुर्ग जो जंगल में बने होते हैं उनको वन दुर्ग कहते हैं। और वे दुर्ग जो गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषता रखते हों, ऐसे दुर्गों को बोलते हैं एरन दुर्ग। क्या बोलते हैं? एरन दुर्ग। तो यह दुर्ग तीन प्रकार की विशेषता रखता है, यानी कि यह गिरि दुर्ग भी है, यह वन दुर्ग भी है और यह एरन दुर्ग भी है। अब बात करें अपन इसकी आकृति की कि रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है। तो रणथंभौर दुर्ग की आकृति अंडाकार है। रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार। रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसे दूर से यह नजर नहीं आता है। दूर से क्या नहीं आता है? नजर। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग के दरवाजों की बात करें कि इसमें कितने दरवाजे हैं। इसके अंदर 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7। अपन उनके नाम देखते हैं यहाँ कौन कौन से दरवाजे हैं। तो इसका पहला जो दरवाजा है वो है नवलखा दरवाजा। पहला क्या है? नवलखा दरवाजा। दूसरा दरवाजा है हाथी पोल। दूसरा क्या है? हाथी पोल। पोल का अर्थ ही होता है दरवाजा। तीसरा है गणेश पोल। तीसरा है गणेश पोल। चौथा जो दरवाजा है उसको बोलते हैं अंधेरी पोल। उसको क्या बोलते हैं? अंधेरी पोल। इसी को बोलते हैं वेलकम गेट। इसी को क्या बोलते हैं? वेलकम गेट। पांचवा दरवाजा है सूरज पोल। सूरज पोल। छठवां दरवाजा है सतपोल। और सातवां दरवाजा है दिल्ली पोल। सातवां दरवाजा क्या है? दिल्ली पोल। तो रणथंभौर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 7। पहला दरवाजा कौन सा है? नवलखा दरवाजा। दूसरा कौन सा है? हाथी पोल। तीसरा कौन सा है? गणेश पोल। चौथा अंधेरी गेट या स्वागत द्वार या वेलकम गेट। पांचवा है सूरज पोल, फिर सतपोल, उसके बाद दिल्ली पोल। तो इसमें कितने दरवाजे हैं? तो 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम रणकपुर है। रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है अंडाकार। आकृति कैसी है? अंडाकार। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7। इसमें दरवाजे कितने हैं? तो इसमें 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7। अब अपन बात करें कि इस दुर्ग के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजें हैं। इस दुर्ग के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक है रनिहाड़ तालाब। कौन सा तालाब है? रनिहाड़ तालाब। यहाँ एक तालाब है जिसको बोलते हैं पद्मा तालाब। क्या है? पद्मा तालाब। यहाँ पे एक संत की दरगाह है जिसे बोलते हैं पीर सदरुद्दीन की दरगाह। यहाँ क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ पर है एक जोगी महल। यहाँ पे क्या है? जोगी महल। यहाँ पे एक बना हुआ है बादल महल। क्या बना हुआ है? बादल महल। यहाँ पे एक महल है जिसे बोलते हैं सुपारी महल। जिसे क्या बोलते हैं? सुपारी महल। यहाँ पर एक गंगा है जिसको बोलते हैं गुप्त गंगा। जिसे क्या बोलते हैं? गुप्त गंगा।
इस दुर्ग में जबरा भवरा, इस दुर्ग में जबरा भवरा अनाज के भंडार हैं, अनाज के भंडार हैं। यहाँ पर जैन मंदिर स्थित है, यहाँ पे जैन मंदिर भी क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे देखो रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका मूल नाम रणकपुर था। यह है गिरिदुर्ग और बनदुर्ग दोनों श्रेणी में आता है, इसलिए इसको एरन दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग की आकृति अंडाकार है। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस दुर्ग के कितने दरवाजे हैं, 7, और इसका सबसे प्रमुख जो प्रवेश द्वार है वो है नवलखा दरवाजा। इस दुर्ग के अंदर रनिहार तालाब, पद्मा तालाब, सुपारी महल, जोगी महल, गुप्त गंगा, जबरा बबरा अनाज के भंडार, जैन मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। इसके अंदर मुसलमानों के एक प्रसिद्ध संत पीर सदरुद्दीन की क्या बनी हुई है, दरगाह। इस संत की दरगाह बनी हुई है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। इसी दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी स्थित है। कितने खंभों की छतरी स्थित है, 32 खंभों की छतरी स्थित है। इस 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया। निर्माण किसने करवाया, हमीर देव ने अपने पिता की याद में, हमीर देव ने अपने पिता की याद में। इस 32 खंभों की जो छतरी है इसके उपनाम हैं, इसको बोलते हैं न्याय की छतरी, इसको बोलते हैं न्याय की छतरी, इसको बोलते हैं जैत्र सिंह की छतरी, इसको बोलते हैं जैत्र सिंह की छतरी, और इसको बोलते हैं शिवलिंग की छतरी। शिवलिंग की छतरी क्या बोलते हैं, शिवलिंग की छतरी। 32 खंभों की छतरी, इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में करवाया, क्योंकि इनके पिता ने 1250 से लेकर 1282 तक यानी कि 32 वर्ष तक शासन किया। तो इनकी याद में कितने खंभों की छतरी बनवाई, 32। इन 32 खंभों की छतरी में हमीर बैठ के न्याय करता था, इसलिए इसको बोलते हैं न्याय की छतरी। जैत्र सिंह के नाम से बनवाई, इसलिए इसको बोलते हैं जैत्र सिंह की छतरी। और इस छतरी के नीचे शिवलिंग स्थित होने के कारण इसको बोला जाता है शिवलिंग की छतरी। इस रणथंभौर के दुर्ग में हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर है, गणेश मंदिर। इस गणेश मंदिर के बारे में देखते हैं अपन। तो ये जो गणेश जी हैं ये कैसे गणेश हैं, ये हैं त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश। इन गणेश के केवल शीश की पूजा होती है, इन गणेश के केवल शीश की पूजा होती है। इन गणेश के केवल किसकी पूजा होती है, शीश की पूजा होती है। इन गणेश जी पर एक मेला लगता है, उस मेले को बोलते हैं गणेश मेला, गणेश मेला। और गणेश मेला कब लगता है, गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन। और गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। यह राजस्थान का सबसे बड़ा, यह राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, गणेश मेला है। तो रणथंभौर के दुर्ग में हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर गणेश मंदिर है। ये कैसे गणेश हैं, ये त्रिनेत्र गणेश हैं। इनके केवल शीश की पूजा की जाती है। विवाह का पहला निमंत्रण इन्हीं गणेश जी को जाता है। विवाह का
प्रथम निमंत्रण त्रिनेत्र गणेश को देने की परंपरा है। कैसे गणेश हैं? त्रिनेत्र गणेश हैं। इनके केवल शीश की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इनका मेला गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला माना जाता है। इन्हीं त्रिनेत्र गणेश को विवाह का पहला निमंत्रण देने की क्या रही है? परंपरा। अब अपन पढ़ते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कथन कहे हैं। तो सबसे पहले जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहते हैं कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो प्रश्न आए कि किस शासक ने कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो अपना उत्तर आएगा जलालुद्दीन खिलजी। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो अपना उत्तर आएगा रणथंभौर दुर्ग। ऐसे ही दूसरे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। मैंने अभी अभी बताया कि रणथंभौर का जो दुर्ग है वह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण वो दूर तक दिखाई नहीं देता है। इसलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि जबकि यह दुर्ग जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद अर्थात कपड़े पहना हुआ है। और कपड़े कैसे? 7 पहाड़ियों के रूप में से क्या पहने हुए हैं? कपड़े। तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद। और तीसरा आदमी है जिसका नाम है अमीर खुसरो। जिसका नाम क्या है? अमीर खुसरो। हमीर देव चौहान की मृत्यु के बाद इस दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। हमीर देव चौहान एक तरह से धर्म के प्रति आसक्त था। उसकी मृत्यु होने के बाद जैसे ही मुसलमानों का यहाँ शासन होता है, अमीर खुसरो कहता है कि आज आज कुफ्र का गढ़ कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। एक कथन तो इनका यह है। और दूसरा कथन है, जब हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है और अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाले रहता है, तो उस दुर्ग के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है, खाद्यान्न संकट होता है। तो उस दुर्ग के अंदर ऐसी स्थिति होती है कि सोने के 2 चावल के दानों के बदले 1 चावल का दाना नसीब नहीं होता है। तो ये बात कौन कहता है? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो कहता है कि रणथंभौर दुर्ग में सोने के सोने के 2 चावलों के बीच दो सोने के 2 चावलों के बदले 1 चावल का दाना
एक चावल का दाना भी नसीब नहीं था। एक चावल का दाना भी क्या नहीं था, नसीब। एक बार पुनः देखते हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का मूल नाम क्या था, रणकपुर था। रणथंभौर दुर्ग गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है, और वे दुर्ग जो गिरि दुर्ग और वन दुर्ग होते हैं, ऐसे दुर्ग एरन दुर्ग कहलाते हैं। इस दुर्ग की आकृति अंडाकार है। यह जो दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण दुश्मन की दूर से नजर इस पर नहीं पड़ती है। इसलिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद। इसकी आकृति अंडाकार है। इसमें दरवाजों की संख्या है 7। इसका पहला दरवाजा हमें याद रखना है, और वो है नवलखा दरवाजा। पहला नवलखा दरवाजा, उसके बाद हाथी पोल, फिर गणेश पोल, फिर अंधेरी पोल, फिर सूरज पोल, सत पोल और दिल्ली पोल। ये इस तरह इसके कितने दरवाजे हैं, 7। इस दुर्ग के अंदर 32 खम्भों की छतरी है। इस दुर्ग के अंदर क्या है, 32 खम्भों की छतरी, जिसका निर्माण किसने करवाया, राजा हम्मीर ने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में। ऐसे ही इस 32 दुर्ग की जो छतरी है, इसके पास रानी कर्मावती द्वारा अधूरा स्वप्न का निर्माण करवाया गया। एक और इसमें चीज है, वो है अधूरा स्वप्न। वो क्या है, अधूरा स्वप्न। जब मेवाड़ के राजाओं के अधीन यह दुर्ग रहा था, तब यहाँ रानी थी जिसका नाम था कर्मावती। जिसका नाम क्या था, कर्मावती। ये कर्मावती भी यहाँ 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाना चाहती थी, लेकिन विक्रमादित्य पर जब आक्रमण हुआ 1533-34 में, उस समय यह निर्माण अधूरा रह गया। और ये जो 32 खम्भों की अधूरी छतरियां हैं, उन्हें अधूरा स्वप्न कहा जाता है, जिनका निर्माण किसने करवाया, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा। तो अधूरा स्वप्न का निर्माण किसने करवाया, कर्मावती ने। इस दुर्ग में बादल महल, सुपारी महल, गुप्त गंगा, जोगी महल, रनिहार तालाब, पद्मा तालाब जैसी कई चीजें स्थित हैं। इस दुर्ग में जबरा भबरा अनाज के भंडार स्थित हैं। यहाँ पर 32 खम्भों की क्या है, छतरी है। और यहाँ पे मुसलमानों के संत पीर सदरुद्दीन की क्या बनी हुई है, दरगाह। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कल। थैंक यू।